हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडू मसाक। दोस्तों आइए आज हम लोग 11-12 के कुछ अन्य विषयों के कट ऑफ का एनालिसिस करते हैं। लेकिन उससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि आने वाले वीडियो का लिंक आपको मिलता रहे। दोस्तों, फाइनल आंसर की आने के बाद सभी लोगों के मन में अपने अपने सब्जेक्ट के कट ऑफ जानने की इच्छा बढ़ती ही जा रही है। तो आइए आज हम लोग इन दो विषयों का कट ऑफ का एनालिसिस करते हैं। ये दोनों विषय हैं मनोविज्ञान और जीव विज्ञान, यानी कि साइकोलॉजी एंड जूलॉजी। आइए इनके कट ऑफ का एनालिसिस करते हैं। लेकिन कट ऑफ के एनालिसिस से पहले हम लोग एक नज़र डालते हैं TRE 1 के कट ऑफ पर कि इन विषयों का कट ऑफ जो है वह TRE 1 में क्या रहा था। आइए देखते हैं। ये है TRE 1 का कट ऑफ है। ये रिवाइज कट ऑफ मार्क क्लास 11 और 12 ये TRE 1 का है। इसमें देखते हैं हम लोग साइकोलॉजी का। तो देखिएगा आप कि साइकोलॉजी का जो कट ऑफ गया था वह देखिए जनरल का गया था 39 और बाकी देखिए जितने भी लोग यानी कि जितने भी लोग बाकी क्वालिफाई कर गए थे सारे के सारे लोग जो हैं वे इसमें सिलेक्ट हो गए थे। ऐसा कोई भी कैंडिडेट नहीं बचा था जो कि क्वालिफाई किया उसके बाद सिलेक्ट नहीं हुआ। यहाँ तक जनरल वाले भी जो क्वालिफाई कर गए उनका सिलेक्शन हो गया था। अब जो क्वालिफाई नहीं किए उनकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ। क्वालिफाई जो नहीं किए, जो टेट पास थे, जो लोग इसमें क्वालिफाई कर गए उन सबका सिलेक्शन हो गया एकदम आसानी से। उसके बाद हम लोग देखते हैं जूलॉजी के कट ऑफ के ऊपर। तो जूलॉजी का जो कट ऑफ है वह जरा देख लीजिए एक बार। केमिस्ट्री है, ये मैथमेटिक्स शायद नीचे है। जूलॉजी का जो कट ऑफ है वह है जूलॉजी। देखिए इसमें जनरल का गया 51, बाकी जनरल फीमेल देखिए एनए है, ईडब्ल्यूएस का 48, ईडब्ल्यूएस फीमेल क्वालिफाई कर गए हैं उनका सिलेक्शन हो गया है। बीसी का 41, ये 39, 44, 39 देखिए ये मैंने ये जितने भी लोग हैं सारे लोग लगभग क्वालिफाई कर गए हैं तो उनका सिलेक्शन हो गया है। सिर्फ जनरल को छोड़ के हो सकता है कुछ कैंडिडेट जनरल में बचे हों जो कि TRE 2 में फॉर्म फिलअप किए हों। इसके अलावा हमको नहीं लगता कि कुछ ऐसे कैंडिडेट बचे हों जिनका कि TRE 2 में जिन्होंने फॉर्म फिलअप किया है। यानी वैसे कैंडिडेट जरूर बच गए होंगे जो कि क्वालिफाई मार्क भी नहीं ला पाए होंगे, लेकिन बाकी और कोई ऐसा कैंडिडेट नहीं बचा था जो कि TRE 2 के लिए सिलेक्ट हो जाए जनरल को छोड़ के। चलिए उसके बाद होता है ये स्टेट 2023 में जरा इन विषयों के परफॉर्मेंस को हम लोग देखते हैं क्या रहा। स्टेट 2023 में देख लीजिए, यह है स्टेट 2023 पेपर 2 उच्च माध्यमिक का विषयवार आंकड़ा है। ये स्टेट 2023 का देखिए। स्टेट 2023 में अब देखिएगा साइकोलॉजी का जो कट ऑफ रहता है वो क्या रहता है। साइकोलॉजी 4015 लोगों ने एग्जाम लिखा था जिसमें 2484 लोग क्वालिफाई किए थे। यानी 62% लोग, लगभग 68.87% लोग जो है वह क्वालिफाई किए थे। सक्सेस रेट रहा था लगभग 62%। इसके बाद आते हैं हम लोग जूलॉजी में। जूलॉजी में आप देखिएगा तो बॉटनी, म्यूजिक, जूलॉजी में 5591 लोग सम्मिलित हुए परीक्षा में, जिसमें 4253 लोगों ने क्वालिफाई कर पाए थे। 76% लोग क्वालिफाई किए थे लगभग इसमें। देखिए जूलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें महिलाओं की भागीदारी जो होती है वो पुरुषों से कहीं अधिक होता है। यानी कि ये जो जीव विज्ञान का जो सब्जेक्ट है इसको महिलाएं ज़्यादा पढ़ती हैं। यानी कि महिलाएं भी इसमें पुरुषों से कम नहीं है, उनका भी कट ऑफ जो है पुरुषों से कम नहीं जाएगा, क्योंकि डेंसिटी ऑफ फीमेल जो होता है वह मेल की तुलना में ज़्यादा होता है जूलॉजी में। तो आइए देखते हैं इसके बाद क्या होता है कि इसके बाद TRE 2 का आयोजन होता है और जितने भी लोग क्वालिफाई करते हैं इसमें, यानी कि जूलॉजी में 4253 लोग और साइकोलॉजी में 2484 लोग, ये सारे लोगों ने लगभग फॉर्म फिलअप किया TRE 2 का। और TRE 2 का रिजल्ट आया
तो देखिए इधर जरा कि साइकोलॉजी में 1793 लोग सिलेक्ट हुए। देखिए नंबर ऑफ स्टूडेंट कम थे और 1793 लोग यहाँ सिलेक्ट हो गए। और इनका कटअप देखिए क्या गया था, कटअप इनका एकदम लो गया था। देखिए अनरिजर्व गया था 45, अनरिजर्व फीमेल का ही 45, ईडब्ल्यूएस का 44, ईडब्ल्यूएस फीमेल क्वालिफाई कर गई, सिलेक्शन हो गया। एससी का क्वालिफाई पर, एससी फीमेल भी वही 39 पर, एसटी का 40 पर, एसटी फीमेल 44 पर, ईबीसी 41, ईबीसी 39 पर, बीसी 44 एंड बीसी फीमेल 39 पर। बाकी ये लोग नॉट अवेलेबल, डिसेबल ओएच 39 पर, और सब लोगों का अलग हो गया। यानी इस विषय में, इस विषय कटअप जो होता है वो एकदम लो गया था। और जो देखिए इसके बाद हम जरा देख लेते हैं कि जूलॉजी में कितने लोग सिलेक्ट हुए टीयर 2 में। तो 9,976 लोग जूलॉजी में सिलेक्ट हुए थे। यानी नंबर ऑफ कैंडिडेट ज़्यादा था, लेकिन जो सिलेक्शन जो हुआ वो 976 लोगों का सिलेक्शन हुआ था। और इनका जो कटअप गया था वो थोड़ा सा हाई गया था। यहाँ देखिए अनरिजर्व का 86, अनरिजर्व फीमेल का 84, ईडब्ल्यूएस का 81, ईडब्ल्यूएस फीमेल का 81, एससी का 41, एससी फीमेल का 40, एसटी का 52, एसटी फीमेल का 52 एंड ईबीसी का 64 और ईबीसी फीमेल का 64, बीसी का 81 और बीसी फीमेल का 81। इसमें देखिए, इसमें देख करके आप लोग एक बात जरूर सोच रहे होंगे, इसे मेल और फीमेल दोनों का कट ऑफ लगभग इक्वल क्यों गया है। तो मैं पहले ही बता चुका हूं कि इसमें डेंसिटी ऑफ फीमेल जो होता है जूलॉजी में वो पुरुषों से अधिक होता है, इसलिए इस विषय में महिला और पुरुष का कट ऑफ जो है वो लगभग बराबर ही जाना चाहिए। इसके बाद आते हैं हम लोग, अब देखते हैं कि भाई टीआरई 2 के बाद सिनेरियो क्या है, कितने लोग बच गए थे। यहाँ देख लीजिए, ये है टीआरई 3.0 री एग्जाम पीजीटी 11 एंड 12, टीजीटी 2023 क्वालिफाइड, साइकोलॉजी एंड जूलॉजी। साइकोलॉजी में आपको 2484 लोग क्वालिफाई किए थे टीआरई 2 2023 में, और जूलॉजी में 4253 लोग। टीआरई 2 में सिलेक्ट हुए थे 1793 साइकोलॉजी में और 976 जूलॉजी में। तो उसके बाद बच गए 691 लोग ये साइकोलॉजी में, और 3277 लोग बच गए जूलॉजी में। उसके बाद आता है टीआरई 3। टीआरई 3 आया, जिसमें देखिए नंबर ऑफ वैकेंसी जो था वह मनोविज्ञान में कितना था ये देख लीजिए। फिर से मनोविज्ञान में नंबर ऑफ वैकेंसी था 1318, और सीट बचा हुआ है देख लीजिए, सीट बचा हुआ 691, और नंबर ऑफ वैकेंसी है 1318। ये मनोविज्ञान देख लीजिए, जरा ध्यान से देखिए इसको, ये है मनोविज्ञान। देखिए जरा ध्यान से देखिए, मनोविज्ञान है ये, इसमें नंबर ऑफ सीट वैकेंसी है 1318। और ये देख लीजिए जरा, ये है जंतु विज्ञान। जंतु विज्ञान, इसमें नंबर ऑफ वैकेंसी है, सीट है 804। इनकी नंबर ऑफ स्टूडेंट ज़्यादा है, लेकिन नंबर ऑफ सीटों की संख्या इसमें कम है। अब इसमें देख लीजिए डेंसिटी ऑफ स्टूडेंट की क्या स्थिति है। यहाँ देखिए नंबर ऑफ कैंडिडेट इन टीआरई 3.0 में साइकोलॉजी में 690 कैंडिडेट बच गए परीक्षा तो देने के लिए, और नंबर ऑफ वैकेंसी इसमें है 1318। यानी कि सीटों की संख्या जो है वह कैंडिडेटों की संख्या की दुगुनी है। और जूलॉजी में 3200 स्टूडेंट लगभग परीक्षा लिखे थे, क्योंकि विभिन्न कारणों से बहुत सारे लोग परीक्षा दिए नहीं थे। जैसे कि उसी टाइम में जब ये टीआरई 3 का वैकेंसी आया था, लोग फॉर्म फिलअप कर लिए थे। उसके बाद हाई कोर्ट का ये डिसीजन आ गया था कि वैसे मैंने अदर स्टेट की महिलाएं जिनका नंबर 75 से कम है वे इसमें योग्य नहीं हैं, अतः वे जो महिलाएं बाहर की थी जिनका नंबर 75 से कम था उन्होंने फॉर्म फिलअप किया था लेकिन परीक्षा नहीं लिखा। और उसी दिन चूंकि सेम टाइम में झारखंड सहायक आचार्य का परीक्षा था, और सहायक आचार्य का परीक्षा झारखंड के जिन विद्यार्थियों ने 3 पेपर दे दिया था वो चौथे पेपर भी सहायक आचार्य का ही दिए, क्योंकि दोनों के स्केल में, दोनों के मैंने पेमेंट में कोई खास अंतर मैंने नहीं है, इसलिए झारखंड के जितने भी लोग थे वे ये सहायक आचार्य को प्रेफर किए, और वे लोग भी परीक्षा में नहीं सम्मिलित हुए। यानी लगभग आंकड़ा यही था कि जो
बचे हुए लोग थे, जो पीछे से भी लोग आए हुए थे, मतलब टीआरई 1 के बचे हुए लोग या जितने भी लोग बचे सब मिला करके फॉर्म फिलअप किए थे, लेकिन लगभग 3200 लोग परीक्षा में सम्मिलित हुए थे, ये आपको जूलॉजी में, और नंबर ऑफ सीट जो था वह 604 था। अब देखिए जरा, नंबर ऑफ सीट था वो 604 था। तो इसके बाद क्या हुआ, चूंकि मनोविज्ञान में नंबर ऑफ वैकेंसी, ये जो कैंडिडेट अपीयर हुए हैं टीआरई 3 में उसे दुगना है, अतः आप सभी लोग जो अपने अपने कैटेगरी में क्वालिफाई ये कर ले रहे हैं, वे आज से ही दिवाली में पटाखे खरीद के रख लें और मिठाइयाँ बांटिए, क्योंकि आप सभी का सिलेक्शन हो गया है। देखिए, उन लोगों की बात मैं नहीं करता हूं जो लोग की अपने अपने कैटेगरी में क्वालिफाई मार्क भी नहीं ला पाए हैं। तो अगर आप क्वालिफाई मार्क नहीं ले पाए हैं तो इसके लिए ये आप खुद जिम्मेदार हैं, क्योंकि ये एक तरह से आप लोगों की लॉटरी की तरह है, क्योंकि नंबर ऑफ सीट जो है वह नंबर ऑफ कैंडिडेट से ज़्यादा है। इसलिए इस बार आप लोग अगर क्वालिफाई नहीं कीजिएगा तो ये आप लोग का दुर्भाग्य है, क्योंकि जितने भी लोग क्वालिफाई कर जाएंगे अपने अपने कैटेगरी में, ये साइकोलॉजी में सबका सिलेक्शन हो जाएगा। तो मैं तो यही सोच रहा हूँ कि आप सभी लोग अपने अपने कैटेगरी में क्वालिफाई कर जाएं और आप सब लोग का सिलेक्शन हो जाए, क्योंकि इसके बाद फिर टीआरई 3 के बाद मैंने साइकोलॉजी में एक भी कैंडिडेट ऐसा नहीं बचे जिनका की नौकरी नहीं हुआ हो। इसके बाद आते हैं हम लोग जूलॉजी के कटऑफ के तरफ। जूलॉजी में डेंसिटी ऑफ स्टूडेंट ज़्यादा है, यानी कि एक सीट पर लगभग 6 स्टूडेंट मैंने फाइट कर रहे हैं। तो इसका कटऑफ जो है वह अन्य विषयों की अपेक्षा थोड़ा सा ज़्यादा जा सकता है। लेकिन एक बात और है कि जितने भी स्टूडेंट बचे हुए हैं वे सारे के सारे स्टूडेंट पिछले परीक्षा वाले ही हैं, कोई भी नया स्टूडेंट इसमें नहीं आया है। तो जब नया स्टूडेंट कोई नहीं आया है तो फाइटिंग जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला नहीं है, क्योंकि अगर नया स्टूडेंट आ जाता, ये आप लोग का बहुत ही सौभाग्य की बात है कि टीआरई 4 का रिजल्ट नहीं आया, क्योंकि टीआरई 4 का रिजल्ट अगर आ जाता है तो फाइट सारे विषय में बहुत ज़बरदस्त हो जाता है। लेकिन चूंकि ये पुराने ही स्टूडेंट हैं इसलिए फाइट जो है वो उतना हाई नहीं है, क्योंकि क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट जो है वे थोड़ा सा कम है। तो फाइनल आंसर की देखने के बाद हम लोग ये देखें कि भाई इसमें कम से कम 2 प्रश्न ऐसे हैं जो कि डिलीटेड हैं। इसका लाभ सबको मिलेगा, या तो 2 नंबर सबका बढ़ेगा, या तो रिजल्ट का जो परसेंटेज है क्वालिफाई का वो 118 पर निकलेगा। लेकिन 118 पर नहीं निकलेगा, लगभग 120 पर ही निकलेगा, लेकिन 2 नंबर सबको तो मिल जाएगा। तो और कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हैं, 2-3 क्वेश्चन ऐसे हैं, 3 क्वेश्चन लगभग ऐसे हैं जिनका आंसर डी और ई है। यानी अगर फाइनल आंसर की देखने के बाद हमको तो लगता है कि जितने भी स्टूडेंटों ने फाइनल आंसर की अपने मिलाया होगा उनका लगभग 2 या 3 नंबर कम जरूर हुआ होगा। तो इन सारे चीज़ों को देखने के बाद हम लोग इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि इस बार ये जूलॉजी का जो कट ऑफ जाएगा वह इस प्रकार से रहने वाला है। ये देख लीजिए, ये जूलॉजी है, फाइनल कट ऑफ 11-12 बीपीएससी टीआरई 3.0 री एग्जाम जूलॉजी, मेल एंड फीमेल, ई वार्ड 80 से 85 और फीमेल है भी 80 से 85, ईडब्ल्यूएस 75 से 80 और ईडब्ल्यूएस फीमेल भी हो जाएंगे 75 से 80, बीसी है 75 से 80 और बीसी फीमेल भी 75 से 80, ईबीसी 60 से 65 और ईबीसी फीमेल भी 60 से 65, एससी 40 से 45 और एससी फीमेल भी 40 से 45, एसटी का 55 से 60 और एसटी फीमेल भी 50 से 55। देखिए, यह कट ऑफ देखने के बाद आप लोगों को थोड़ा सा अजीब लगता होगा, क्योंकि मेल और फीमेल दोनों का कट ऑफ लगभग सेम टू सेम है एक कैटेगरी के अंतर्गत। लेकिन आप लोग यह जान लीजिए कि इस विषय में मेल और फीमेल का कट ऑफ अपने अपने कैटेगरी में लगभग सेम रहने वाला है। यह इसलिए रहने वाला है क्योंकि महिलाएं जो है वो ये जीव विज्ञान का अध्ययन जो है वो ज़्यादा करते हैं पुरुषों की अपेक्षा, और क्योंकि इसमें उनका ये
घनत्व जो होता है, मतलब उनकी जो संख्या होती है वो पुरुषों से कहीं ज़्यादा होती है। इसलिए हो सकता है कि ये नहीं हो नहीं सकता, बल्कि यही कारण है कि जूलॉजी में मेल और फीमेल दोनों का कटअप अपने अपने कैटेगरी में सेम गया है। ऐसा भी हो सकता है कि फीमेल का कटअप जो है मेल से ज़्यादा भी जा सकता है, लेकिन क्योंकि इनकी संख्या जूलॉजी में ज़्यादा है। अब देखिए, हम लोगों के द्वारा यह आप लोगों का फाइनल कटअप है, और इससे ज़्यादा इस बार एनटीआरई 3 में कटअप जाने की कोई संभावना नहीं है। अगर आपका कटअप, अगर आपका नंबर इसके अंतर्गत आता है तो आप इस बार अवश्य सिलेक्टेड हैं। और मेरा भी आप लोगों को मेरे तरफ से शुभकामना होगा कि आप लोग में से बहुत सारे लोगों का कटअप जो है वह इसके अंतर्गत आता हो, आप लोगों का नंबर इसके अंतर्गत आता हो, और आप में से बहुत सारे लोग सिलेक्ट हो जाए। अगर यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। और मेरे साथ वीडियो पर बने रहने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।